हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा पार्क एकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है रीजनिंग का वो है अल्फाबेट्स। यानी कि आज हम अल्फाबेट्स में यानी लेटर पोजीशन को देखने वाले हैं और रिवर्स पेयर्स कैसे निकालते हैं, ये एक ट्रिक के साथ मजेदार करने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा ए का जो नंबर है वो 1 है, बी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और एक लास्ट हमारा ये 26। सभी को पता है कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। अगर हम ये सवाल जो है आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क में लगभग 2 से 5 नंबर तक पूछ लिया जाता है। तो इसका रिवर्स पेयर्स कैसे बनते हैं, जब भी हम इसके रिवर्स पेयर्स की हम बात करेंगे। रिवर्स पेयर्स के लिए हम ए से लेकर एम तक सिंगल वैल्यू ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एक लास्ट हो जाएगा हमारा, या ये जो है हम ये दोनों यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, जे, के, एल और ये हो गया आपका। तो ए का रिवर्स अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो ए का रिवर्स क्या होगा, वो जेड होगा। बी का रिवर्स वाई होगा, सी का रिवर्स एक्स होगा। पर जब हम वहां पर बैठे हुए हैं, परीक्षा में जब हम बैठे हुए हैं तो हमें कैसे एकदम याद आना चाहिए। इसके लिए एक मजेदार ट्रिक लेकर आए हैं। आप सभी को ये वीडियो देखनी है, वीडियो देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ए का जो रिवर्स है, जैसे कि जेड है तो ए का रिवर्स जेड है, तो हम इसे कह सकते हैं आजाद। जैसे कि हमारा देश क्या है, एक आजाद देश है, यानी कि इसे हम क्या कह सकते हैं, ए से जेड को जब हम रिवर्स की बात करेंगे तो हम इसे लिख देंगे आजाद। ये देखो कितनी जल्दी याद हुआ, देश आजाद, ए टू जेड। यानी कि ए का जो रिवर्स पेयर्स होगा वो होगा हमारा जेड होगा। ऐसे ही बी 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 से हम लिखते हैं बॉय, यानी कि लड़का। तो इसका जो पेयर वो हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा बॉय। सी, आप सभी ने क्रेक्स तो बहुत खाया होगा, यानी कि इसका जो रिवर्स पेयर है वो है हमारा एक्स। तो इसे हम लिख देंगे क्रेक्स। डी डी से ही ई का बनेगा, तो डी का हम क्या बनाएंगे, जो बता सकता है। ऐसे ही जैसे हमने ए का बनाया आजाद, बी का बॉय बनाया, सी का एक्स बनाया, ऐसे ही अगर हम डी का पता करें तो डी का क्या बनेगा, डब्ल्यू। आप सभी ने ड्यू पेप्सी पी है, ड्यू, डर के आगे जीत है, ड्यू। तो इसका क्या बन जाएगा, डी का बन जाएगा डब्ल्यू, यानी कि ये हो जाएगा ड्यू। आप इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ई का आजकल हमारे उसमें सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, प्राथमिकता किसे दी जा रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्राथमिकता दी जा रही है। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को जो है हम यहाँ पर प्राथमिकता ज्यादा दी जा रही है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ऐसे ही एफ, अब वो कहते थे ना कि फालतू, ये चीज क्या है, फालतू है। तो ऐसे ही एफ का जो है हम यहां लिख देंगे फालतू। जी, ये कैसी रोड है, ये एक जीटी रोड है, यानी कि जी का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीटी
रोड। आप यहां से भी देख सकते हैं, जैसे जी है, जी का क्या बनेगा? टी। क्यों? क्योंकि एफ का तो यू हो चुका है, एफ का यू हो चुका है, एफ के बाद क्या आएगा? जी का क्या हो जाएगा? टी। तो जी का टी याद रखने के लिए हम इसे कह सकते हैं जी टी रोड। एच का बताइए, एच का हाई स्कूल तो आप सभी ने ही की होगी, तो एच का क्या हो जाएगा? हाई स्कूल। ये देखिए एच एस हाई स्कूल। आई का क्या है? ये रहा आई का क्या बनेगा? जब हमने हाई स्कूल की बात कर ली, एस क्या? ये रहा आई क्या है? आई ये रहा, एन ये रहा, आर। तो क्या बनेगा? इंडियन रेलवे। रेल में तो आप सभी घूमे होंगे, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे। जे का क्या बनेगा? यहां देखते हैं, जे ये रहा, और हमारा क्यों ये रहा? आपने रानी तो सुनी होगी, पर क्या जंगल की रानी सुनी है? यस, जंगल क्वीन। तो ये हो जाएगा आपका जंगल क्वीन। के पानी तो बहुत पिया होगा, पर क्या आपने काला पानी पिया है? जी नहीं। तो ये क्या हो जाएगा इसका? काला पानी। पानी से याद रखना है, के का जो रिवर्स होगा वो पी होगा, काला पानी। एल एल का हम सबको पता है, क्योंकि वो ही हम सबसे ज्यादा करते हैं, उसका नाम है प्यार। जी हाँ, एल का क्या हो जाएगा? ओ, लव। और एम का आप बताएंगे, एम का क्या हो जाएगा? एम का हो जाएगा मैन, यानी कि एन। क्या हो गया? मैन। जब हम एम तक ही हमें याद करना रहता है, क्योंकि अगर आप एम के बाद देखोगे तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अगर आप रिवर्स की बात करें, आपसे किसी ने पूछ लिया एक्स का रिवर्स पॉइंट क्या होगा, तो आप डायरेक्टली जवाब देंगे कि सी, किरेक्स। आपको सी का याद है, सी का क्या है? किरेक्स। एक्स का क्या है? सी। एम तक ही याद करना, ये अपने आप आपके याद हो जाएंगे। ए रिवर्स जेड, आजाद। बी का रिवर्स वाई, बॉय। सी का रिवर्स एक्स, क्रैक्स। डी का रिवर्स डब्ल्यू, ड्यू। ई का रिवर्स वी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। एफ का रिवर्स यू, फालतू। जी का रिवर्स टी, जीटी रोड। एच का रिवर्स एस, हाई स्कूल। आई का रिवर्स आर, इंडियन रेलवे। जे का रिवर्स क्यू, जंगल क्वीन। के का रिवर्स पी, काला पानी। एल का रिवर्स ओ, लव। एम का रिवर्स एन, मैन। एन का रिवर्स एम, मैन। पी का रिवर्स के, काला पानी। ओ का रिवर्स एल, लव। जे का रिवर्स क्यू, क्यू का रिवर्स जे, जंगल कोई। वी का रिवर्स ई का रिवर्स वी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। ये आप अगर ऐसे ही ट्रिक से याद करते हो तो आप इसे कभी नहीं भूल सकते। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं। अब देखते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है, एक आपको सीरीज दे दी बी से लेकर जेड तक, और इसमें पूछ लिया गया कि दी गई व्यवस्था में 5 और आर के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। यानी कि 5 से लेकर आर के बीच में जितनी भी विषम संख्या है उनके बारे में ये पूछ रहा है। तो हमें बताना है कि कितनी विषम संख्याएं हैं। सबसे पहले 5 हम देखते हैं। 5 हमारा क्या है? 5 हमारा ये रहा, और आर हमारा ये रहा। अब इसके बीच में विषम संख्या देखनी है हमें। संख्या सिंबल, यानी कि ये क्या हो गया? ये हमारा क्या है? प्रतीक है।
जैसे कि यहाँ पर बी दे रखा है, यानी कि जो भी अक्षर दे रखा होगा ये हमारे क्या होगा, ये हमारे अक्षर है, प्रतीक यानी कि सिंबल, अक्षर यानी कि लेटर, और ये हमारे क्या है, जैसे कि 4 दे रखा है यानी कि हमारे क्या होंगे, संख्या यानी कि नंबर। तो वो पूछ रहा है कि कितनी विषम संख्याएं हैं, यानी कि संख्याएं चेक करनी है, क्या है विषम है, नहीं, ये सम संख्या, सम संख्या है, सम संख्या है, विषम संख्या, एक विषम संख्या मिली और 2 विषम संख्या मिली, 8 और 5 के बीच में 2 विषम संख्याएं हैं, यानी कि आंसर क्या होगा कि 2 विषम संख्या। आंसर है हमारा 2 विषम संख्या, कौन कौन सी, 1 और 3, ये हमें विषम संख्या जो है 5 और 8 के बीच में प्राप्त हुई है। ऐसे ही हम सेकंड का देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, एक हमें फिर एक अल्फान्यूमेरिक सीरीज दे रखी है, उसमें कह रहा है कि दी गई व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिसके ठीक बाद एक अक्षर, यानी कि संख्या जो, फॉर एग्जांपल कोई संख्या है 6, कोई संख्या मान लीजिए 6 है, जिसके ठीक बाद एक अक्षर, यानी कि कोई भी अक्षर इसके बाद आ सकता है, सपोज दैट एक अक्षर इसके बाद आएगा, और वो कह रहा है ठीक पहले एक प्रतीक, यानी कि जैसे हमने शुरू में बताया कि एक प्रतीक कुछ भी हो सकता है, वो ये एक ऐसे सिंबल बनना चाहिए। अगर ऐसे सिंबल जो भी सीरीज के अंदर बनेंगे वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये एक हमने उदाहरण के लिए ले लिया था, ठीक है। तो हमारी ऐसी ही सीरीज बननी चाहिए। जैसे वो कह रहा है कि दी गई व्यवस्था में कितनी ऐसी संख्या है जिसके ठीक बाद एक अक्षर, ठीक, और ठीक पहले प्रतीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक संख्या है 5, क्योंकि हम शुरू से ही देखने होते स्टार्ट से 5 के ठीक बाद एक अक्षर है, क्या ठीक पहले एक प्रतीक भी है, जी हाँ, प्रतीक ये मिला, अक्षर ये मिला, कितने हुआ, 1 हुआ, यानी कि ये एक यहाँ पर मिल चुका है। उसके बाद फिर एक संख्या हमें फिर मिली, उसके बाद एक अक्षर तो हमें मिला, पर उससे पहले हमें एक प्रतीक भी मिल गया, यानी कि दूसरा 2 हमें यहाँ पर मिल चुके हैं। फिर हमें एक संख्या फिर दिखी और इसके बाद एक अक्षर है, परंतु इसके पहले एक प्रतीक नहीं है, तो ये नहीं होगी। एक संख्या फिर दिखी, इसके बाद संख्या है, ये नहीं है, इसके बाद एक अक्षर है परंतु इससे पहले एक संख्या है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आगे बढ़े, यहाँ पर एक प्रतीक दे रखा है, इसके बाद ये भी नहीं है, 3 के बाद फिर प्रतीक दे रखा है, ये नहीं है, और 7 के बाद अक्षर दे रखा है, पर इससे पहले भी अक्षर ही दे रखा है, तो ये भी नहीं है। अर्थात हमारा आंसर होगा कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी 2 संख्याएं हैं जिसके ठीक पहले प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर है, तो ये क्या हमारा आंसर होगा, 2 संख्याएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।